मतदान संपन्न। एमपी की 6 सीटों पर 67.8% मतदान। छिंदवाड़ा में 79.18%, जबलपुर में 60.52% वोट डाले गए। बालाघाट में 73.18%, मंडला में 72.49% वोटिंग, शहडोल में 63.73% वोट पड़े, सीधी में 55.19% मतदान हुआ। तो देखिए, पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पर तो 6 सीटें मध्य प्रदेश की, सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, ये वो 6 सीटें जहां वोट डाले गए। 4 सीटें महाकौशल की, 2 सीट विंध्य की, जहां पर मुकाबला देखने को मिला। अब इनकी किस्मत का फैसला कैद हो गया है और 4 जून को नतीजा सामने आएगा। तो बालाघाट में 73 करीब फीसदी वोटिंग हुई, मंडला में 72% वोटिंग, शहडोल में 63.73% वोट डाले गए हैं, सीधी में 55.19% मतदान हुआ है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि इस बार जो वोट प्रतिशत है वो 2019 के हिसाब से घटा है। जी हां, तो एमपी की 6 सीटों पर 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा में भी, जबलपुर में भी, मंडला में भी। और इसके अलावा सीधी की बात करें तो सीधी में भी यहां पर 55.19% मतदान, शहडोल में 63.73, बालाघाट में 73.18% वोट पड़े। गौरव हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा बातचीत उनसे कर लेते हैं। गौरव, पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। हमने देखा सुबह लंबी कतारें देखने को मिली मतदान केंद्रों पर, और फिर जैसे जैसे, क्योंकि गर्मी तेज है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, लोगों की जो कतारें थी, जो भीड़ थी, उसमें भी कमी देखने को मिली। और कुल मिलाकर अगर ओवरऑल बात करें तो जो वोट प्रतिशत है उसमें कमी देखने को मिली है 2019 के मुताबिक। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल पहले चरण के 6 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुए हैं और जैसा कि हम कल के आंकड़े देख वो ही बढ़ पाया है। इनकी वजह से ही ये मतदान प्रतिशत का जो औसत है बढ़ पाया जी। काफी कम मतदान देखने को मिला है, जिसमें शहडोल की बात करें, जबलपुर की बात करें या सीधी की बात करें, और सबसे कम है जिसमें शहडोल की बात करें, जबलपुर की बात करें या सीधी की बात करें, और सबसे कम मतदान सीधी में देखने को मिला है। और इसके पीछे कारण नहीं बताया जा रहा है कि शायद तेज गर्मी की वजह से, या कहें जो तापमान में कल काफी ज्यादा उठाव रहा है उसकी ही। तो बाकी जो 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पे मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा है, वहां भी इसका असर देखने को मिलता। जो 3 लोकसभा पे मतदान की कमी आई है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से वोटर्स की दर्शाता है कि प्रत्याशी हो या अन्य कोई कहीं अब उन सीटों के गणित को लेकर अब गणितज्ञ भी अपना नया नया एनालिसिस देना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम देखें सीधी की बात करें तो सीधी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस काफी आश्वस्त थी कि इस बार इस सीट पर वो एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, और यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी काफी मजबूत स्थिति में माने जा रहे थे। लेकिन फिर भी जिस तरीके की वोटिंग यहाँ पे हुई है, अब वो बीजेपी के फेवर में जाती है या कांग्रेस के फेवर में जाती है, वो तो अब थोड़ा सा और एनालिसिस के बाद इस चीज को और स्पष्ट किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत में 2019 के मुकाबले कमी आई है। और गौरव, ट्रेंड को लेकर भी आपसे चर्चा करूंगी, आप बने रहिएगा। तो देखिए, ये जो स्थिति है वो 6 सीटों की क्लियर हो गई है। साइड विंडो में ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। बालाघाट 73.18% मतदान यहां पर हुआ है। 2024 में मतदान पहले चरण का संपन्न हो गया है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 के रण में पहले चरण का मतदान संपन्न, सीधी में 55.19% मतदान हुआ है। और देखिए, ट्रेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जो वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है, जो घटा है ये वोटिंग प्रतिशत, उसके पीछे क्या कारण है, हमारे संवाददाता जानकारी दे रही हैं। इसके अलावा इसके चलते ट्रेंड पर क्या प्रभाव पड़ता है बताएंगे। शहडोल की बात करें, 63.73% मतदान यहां पर हुआ है, और किसके बीच में टक्कर ये भी आपको बता रहे हैं।
अगर हम बालाघाट की बात करें तो यहां से भारती पारदी बीजेपी की तरफ से मैदान में थी, और वहीं अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, बेहद हाई प्रोफाइल सीट, विवेक बंटी साहू बीजेपी की तरफ से मैदान में, नकुल नाथ कांग्रेस की तरफ से मैदान में ताल ठोकते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और छिंदवाड़ा की बात करें तो इस बार कहा गया कि मुकाबला एक तरफा नहीं है, नेक टू नेक कंपटीशन दोनों के बीच देखने को मिला। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, बालाघाट की बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि बसपा जो है यहाँ पर खेल बिगाड़ सकती है कांग्रेस का, और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि वो तो नतीजों में स्पष्ट होगा जब 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। और चलिए, लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आप जानकारी दे रहे थे वोटिंग प्रतिशत को लेकर, लेकिन ट्रेंड भी बताइएगा। मैं ट्रेंड के बारे में समझना चाहूंगी। अब जब वोटिंग प्रतिशत घटता दिखाई दे रहा है तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, जब भी वोटिंग के पैटर्न्स को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो अगर वोटिंग के प्रतिशत में अगर गिरावट होती है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि मतदाताओं ने वोटिंग में रुचि नहीं ली है। ये दो सिचुएशन में होता है। पहला ये कि जब किसी एक पार्टी के लिए माहौल बहुत ज्यादा सकारात्मक बना हो, या तो फिर प्रत्याशी को लेकर लोगों में उदासीनता हो। लेकिन देखिए, इस वक्त हम जो माहौल पूरे देश में देख रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को लेकर माहौल जरूर हमें देखने को मिला है। खासकर देखें तो बीजेपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार काफी मजबूत स्थिति में बीजेपी बन रही है, दिख रही है, क्योंकि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने के ऐलान के साथ बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरी थी। लगातार जनसभाएं उसकी हुई थी, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे जनसभाएं की थी। तो ऐसे में एक तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर वोट प्रतिशत घटा है तो जो प्रत्याशी कह सकते हैं या सीट बदलने का जो ट्रेंड है वो शायद इस बार इन क्षेत्रों में देखने को ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं गणित के ये भी मानते हैं कि अगर प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी होती है तो भी वोट प्रतिशत घटता है। मौसम का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अगर मौसम की ही बात होती तो 3 जो लोकसभा सीटें हैं वहां पे भी वोट प्रतिशत कम होता, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा तो आदिवासी अंचलों में सबसे ज्यादा वोटिंग हमें देखने को मिली। क्योंकि अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो भारी जनजाति के लिए छिंदवाड़ा जो जिला है वो जाना जाता है। बालाघाट की अगर हम बात करें तो गौंड जनजाति यहाँ पे काफी ज्यादा भारी तादाद में रहती है। इसके अलावा मंडला में बात करें तो मंडला में बैगा और अन्य जो जनजातियां हैं वो यहाँ पे निवासरत है। तो हम देख सकते हैं कि जो जनजाति वाले क्षेत्र थे, जनजाति वाली लोकसभा सीटें थी, यहाँ पे जो मतदान है काफी ज्यादा अच्छी औसत में देखने को मिला है। हालांकि अगर हम 2019 के आंकड़ों से अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, और इसके पीछे शायद मौसम का कारण माना जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरी 6 की 6 लोकसभा सीटों की बात करें जो जिन पर पहले चरण में मतदान हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके वोट प्रतिशत में गिरावट की वजह केवल मौसम ही रहा है। अन्य राजनीतिक कारण भी इसके पीछे रहे हैं, क्योंकि बालाघाट की अगर हम बात करें तो बालाघाट एक ऐसा जिला था जिसको लेकर नक्सलियों ने भी ये धमकी दी थी कि इन क्षेत्रों में वोटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे देखी गई तो कुछ गांव ऐसे भी थे जहां पे 100% जो मतदान है वो सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में ही हो गया था। तो ऐसे में यहाँ पे कितना उत्साह आदिवासी अंचलों में यहाँ के लोगों ने दिखाया है ये तो आंकड़े ही साफ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीधी जो सबसे पूर्वोत्तम जिला है, पूर्वोत्तम लोकसभा सीट है, यहाँ को लेकर जरूर हैरानी है कि इस बार यहाँ पे इतनी कम वोटिंग क्यों हुई है, और इसको लेकर अब एनालिसिस जो है वो यहाँ पे आप शुरू हो गए। क्योंकि देखिए, अगर हम सीधी से बात करें तो राजेश मिश्रा यहाँ से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के हैं, और कमलेश्वर पटेल यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और कमलेश्वर पटेल को लेकर ये कांग्रेस मान रही थी कि यहाँ से वो काफी मजबूत कैंडिडेट है राजेश मिश्रा के सामने। लेकिन जिस तरीके का वोट प्रतिशत हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, कहीं ना कहीं उदासीनता एक तरफा चुनाव को लेकर यहाँ पे देखने को मिली है, और इसकी वजह से बीजेपी के पक्ष में यहाँ के जो वोटर्स है वो जा सकते हैं। अब ऐसे में किस तरीके का एनालिसिस और किस तरीके जो गणित जो भी एनालिसिस अभी तक सामने आ रहा है वो कितना फलीभूत होता है ये तो रिजल्ट के दिन ही पता लगेगा। लेकिन फिर भी जो पहले चरण की 6 लोकसभा सीटें थी, इसके ट्रेंड को अगर और इसके पूरे आंकड़ों को अगर हम एनालिसिस करें तो आदिवासी अंचलों में सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार देखने को मिली है, और सबसे ज्यादा फोकस इस बार बीजेपी का इन सीटों को लेकर भी था। हमने देखा कि मंडला के दौरे पर, जबलपुर के दौरे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पे जनसभाओं को संबोधित किया था। क्योंकि अगर